Hello बच्चों, let's read the question. In list 1, nature of wavefront or certain law is given which has to be matched correctly with entries in list 2. So बच्चों हम चेक कर सकते हैं list 1 में हमें first entry A given है spherical wave front. अब spherical wave front के लिए हमें चेक करना है कि source कैसा होगा. तो हम देख सकते हैं कि अगर spherical wave front को मोनोक्रोमेटिक लाइट के सोर्स को हम शो कर दें S से, तो यहाँ से जो वेव्स निकलेंगी वो इस तरह से निकलेंगी एंड द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इन द सेम फेस इज कॉल्ड एज द स्फेरिकल वेव फ्रंट इन द गिवन डायग्राम. तो बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें एक क्या कंसीडर करना है, बेसिकली पॉइंट सोर्स कंसीडर करना है और ये सिचुएटेड होना चाहिए एक फाइनाइट डिस्टेंस पर. तो हम रेडियस को क्या मान लेंगे यहाँ पर ct, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड t इज द टाइम विच पासिस, और जिसके बाद में हम न्यू वेव फ्रंट का पता लगाना चाहते हैं. तो बच्चों हमें यहाँ पर ए का आंसर करेक्ट मैचिंग मिल जाएगी एंट्री नंबर 2, दैट इज पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस. अब बच्चों देखते हैं एंट्री नंबर बी जो कि पूछा हुआ है प्लेन वेव फ्रंट. सो प्लेन वेव फ्रंट के लिए हम यहाँ पर दो कंडीशंस को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमें प्लेन वेव फ्रंट ईदर पॉइंट सोर्स से भी मिल सकती है और हमें प्लेन वेव फ्रंट एक सिलेंड्रिकल और लीनियर सोर्स से भी मिल सकती है, प्रोवाइडेड हम एक स्मॉल सेक्शन को ऑब्टेन करें इस वेव फ्रंट के, और वो भी कहाँ ऑब्टेन करें, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जब अर्थ तक सन से जो लाइट पहुंचती है वो कैसे फॉर्म में हम ऑब्टेन करते हैं, प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में, क्योंकि अर्थ से सन का डिस्टेंस तो फाइनाइट है बट हम उसको वेरी लार्ज होने के कारण क्या मान के चलते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस. सो बच्चों यहाँ पर हम डिस्टेंस को इनफाइनाइट मानेंगे और अर्थ पर हमें कैसा लाइट का वेव फ्रंट ऑब्टेन हो रहा है, एक स्मॉल सेक्शन के फॉर्म में ऑब्टेन हो रहा है. सो वी कैन से that entry B matches with entry number 3, that is point source at infinite distance. तो ये B की एंट्री आ जाएगी 3. अब है हमारे पास एंट्री नंबर C जिसमें कि हमें पूछा हुआ है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हमें किसके थ्रू मिलती है, ईदर लीनियर सोर्स और द सोर्स शुड बी सिलेंड्रिकल, और कहाँ सिचुएटेड होना चाहिए वो एट द सर्टेन डिस्टेंस, इट मीन्स एट द फाइनाइट डिस्टेंस. तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में एंट्री सी का आंसर आ जाएगा 4. अब है एंट्री नंबर डी जिसमें पूछा हुआ है हमें हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में. तो हाइजेंस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है, बेसिकली every point on the wave front acts as a secondary source of light. और यहाँ से जो लाइट होगी वो कैसे प्रोपेगेट होगी, प्रोपेगेटिंग इन द ऑल डायरेक्शंस. बट हम कौन सी वेव फ्रंट को कंसीडर करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन के वेव फ्रंट को. एंड जब हम इस पर एक कॉमन टेंजेंट बना देंगे जिसको कि हम एनवलप भी बोल सकते हैं, तो वो हमें प्रोवाइड कर देगा द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर इंस्टेंट. तो बच्चों यहाँ हमारे पास एंट्री डी का आंसर आ जाता है एंट्री 1, दैट इज लोकेशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट. तो हम देख सकते हैं हमारे पास सीक्वेंस आ चुका है 2, 3, 4, 1. So correct answer is option A. Thank you.